कृष्णा। तो आज भगवान श्री राम का अवतरण दिवस है, श्री राम नवमी है। अवतरण का मतलब ही होता है जब भगवान अपने धाम से नीचे इस पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है, क्योंकि अवतरण भगवान नीचे आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम किस लिए अवतार लेते हैं भगवान? तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं प्रकट होता हूं। और क्यों प्रकट होता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो त्रेता युग में भगवान ने तय किया कि मुझे प्रकट होना है। तो रावण नाम का एक बहुत ही बड़ा असुर था, और असुरों की ये क्वालिटी होती है, उनमें यह गुण होता है कि वो साधुओं को और भक्तों को परेशान करते हैं। और वो शक्तिशाली भी बहुत था। उसने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो जनरली जब देवी देवता या भगवान शिव, ब्रह्मा, ये लोग प्रकट होते हैं तो उन्हें पता होता है कि इसने किस लिए तपस्या की है, दानव लोगों का। तो प्रकट होते ही उनको पता था कि ये तो कुछ मांगेगा। तो तुरंत भगवान शिव पूछते हैं, बताओ रावण क्या चाहिए? तो रावण क्या कहता है कि मुझे कोई भी देवी देवता या कोई भी विशिष्ट जीव जो है वो न मार पाए कभी, लेकिन वो इंसानों के द्वारा मृत्यु मांगना भूल गया। इसका मतलब कि वो इंसानों को इतना कम समझता था कि उसने ये मांगा ही नहीं कि मैं इंसानों के द्वारा भी न मरूं। और इसीलिए भगवान ने अवतार जब लिया तो वो परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से अपनी लीला उन्होंने की। तो भगवान श्री राम इस पृथ्वी पे आज तक जो सबसे महान पुरुष जो चले हैं, जिन्होंने कदम रखे हैं, वो है भगवान श्री राम। तो ऋष्यंग ऋषि थे, महाराज दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता हैं, उनके पास आए और दशरथ महाराज, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो ऋष्यंग ऋषि ने कहा कि महाराज आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो दशरथ महाराज ने वो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उससे जो यज्ञ शिष्टा मिलेगा, उससे जो यज्ञ का प्रसाद मिलेगा, वो आप अपनी पत्नियों को, अपनी रानियों को खिला दीजिएगा, जिससे आपको 4 पुत्र पैदा होंगे। तो दशरथ महाराज ने जो खीर उनको मिला था, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद समझ के उन्होंने ग्रहण किया, और सबसे पहले अपनी बड़ी रानी को उन्होंने आधा खीर दे दिया उसमें से। अब बचा आधा, उसमें से 1/4 अपनी दूसरी रानी को दिया, और जो 1/4 अब बचा, उसमें से 1/8वां हिस्सा और फिर से 1/8वां हिस्सा वो बाकी जो तीसरी रानी थी उसको दिया। तो इस तरह से 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें भगवान श्री राम, उनमें सभी गुण भगवान के, परब्रह्म के गुण थे। इसीलिए कहते हैं इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते रमन्ते योगिनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, कि भगवान स्वयं परब्रह्म है, लेकिन भगवान जब भी इस पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ विशिष्ट लीलाएं करते हैं। और भगवान श्री राम की सबसे अद्भुत लीला, जो लंका को उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन खुद लंका के राजा नहीं बने, धर्म की स्थापना करने के लिए अपने भक्त विभीषण को वहां का राजा बनाए। और उसके बाद भगवान श्री राम ने 11,000 साल तक इस पृथ्वी पे राज किया, अयोध्या राज्य जो उनका था उसमें। और आपने बहुत सारे राज्य सुने होंगे, अशोक राज्य, अलेक्जेंडर राज्य, सुना है कभी? कभी नहीं। लेकिन हमेशा हमने सुना है राम राज्य। क्यों?
क्योंकि जब भगवान ही राजा हैं तो भला राज्य में कभी कोई तकलीफ हो सकती है? जब स्वयं भगवान कहीं के राजा बन जाए तो क्या उस राज्य में कभी सूखा आ सकता है? कभी बाढ़ आ सकती है? नहीं, क्योंकि ये सृष्टि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये सृष्टि के कंट्रोलर्स हैं बड़े बड़े देवी देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य। तो जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो सारे देवी देवता भगवान को आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस वजह से नदियां बहुत खूबसूरत तरीके से बहती हैं, उनमें शीतल पानी होता है, पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और इसीलिए वो हम लोगों को बहुत स्वादिष्ट भोजन, अन्न, फल, फ्रूट, ये सारी चीजें देती है, सब्जियां। चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी जो रोशनी है उससे इस पृथ्वी को सजाता है और सूर्य अपने तेज से बहुत खूबसूरती से पृथ्वी को वो सारी चीजें देते हैं जो हमें चाहिए एक अच्छा राज्य चलाने के लिए। तो जब भगवान ही राजा हैं तो फिर क्या इस पृथ्वी पे कभी कोई कमी हो सकती है? यहां तक कि उस वक्त जब राम राज्य का समय था 11,000 साल तक, तो किसी की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसे दुख माना जाता था। आजकल हम देखते हैं रोज इतने लोग मर रहे हैं। उस वक्त लोग अगर किसी का पुत्र मर गया या किसी के पिता मर गए तो वो आके भगवान को दोषी ठहराते थे कि आपकी वजह से मृत्यु हो गई। और जो राजा थे वो मानते थे हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है जिससे मेरी प्रजा तकलीफ में है। तो ये राम राज्य था। तो द आइडियल ह्यूमन बीइंग, द ग्रेटेस्ट पर्सन हु एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थली प्लैनेट, भगवान श्री राम। और इसीलिए उनका जीवन आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, हर तरीके से पूर्ण आदर्श भगवान श्री राम। हरे कृष्ण।